रात के 2 बजे हाईवे पर अगर कोई अकेली औरत लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना। लेकिन अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी और वो अगले 5 मिनट तक तुम्हारी स्पीड के साथ खिड़की के बाहर दौड़ती दिखे तो क्या करोगे? आर्यन जयपुर से उदयपुर की तरफ अपनी पुरानी कार चला रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में बस एक सीधी अंधेरी सड़क। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज चल रही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के कोन में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। जैसे ही आर्यन करीब आया, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल बिखरे हुए और सबसे अजीब, वो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। इस वक्त इस जगह? आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। ये नॉर्मल नहीं है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने बिना स्पीड कम किए एक्सेलरेटर दबा दिया और उस औरत को पीछे छोड़ते हुए निकल गया। कुछ सेकंड बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। आर्यन ने चैन की सांस ली। 2 मिनट बाद उसकी नजर साइड मिरर पर गई और उसका खून जम गया। वही औरत उसकी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ दौड़ रही थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे? उसने तुरंत एक्सेलरेटर और दबा दिया। 90, 100, 110, लेकिन वो औरत पीछे नहीं छूटी। उसके पैर जमीन पर इतनी तेजी से पड़ रहे थे कि चट 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 हड्डियों के टूटने जैसी आवाज गाड़ी के अंदर तक सुनाई दे रही थी। आर्यन ने घबराकर खिड़की का ग्लास ऊपर करने की कोशिश की। तभी वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है। आर्यन जम गया। उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक गहरा अंधेरा गड्ढा जिसमें से धीरे धीरे खून बह रहा था। अचानक उसने अपने लंबे टेढ़े नाखूनों से खिड़की पर जोर से मारा। ग्लास में एक पतली सी दरार फैल गई। आर्यन चीख पड़ा। उसने कंट्रोल खो दिया और जोर से ब्रेक दबा दिया। गाड़ी घिसटती हुई रुक गई। सब कुछ एकदम चुप। न जंगल की आवाज, न हवा, न वो औरत। आर्यन तेज तेज सांस ले रहा था। उसने डर के साथ बाहर झांका। कोई नहीं था। वहम था, उसने खुद को समझाया। कांपते हाथों से उसने पसीना पोंछा और इग्निशन में चाबी घुमाई। क्लिक। तभी उसे महसूस हुआ कि गाड़ी का पिछला हिस्सा धीरे से नीचे दब गया है, जैसे कोई भारी चीज पीछे की सीट पर बैठ गई हो। आर्यन का गला सूख गया। उसने धीरे से ऊपर वाले मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। फिर मिरर पर हल्की सी फॉग जमने लगी, जैसे किसी की गर्म सांस सीधा उसके कान के पास पड़ रही हो। आर्यन बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था और तभी मिरर पर अंदर से एक खूनी हाथ का निशान उभर आया। उंगलियां धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी और उसके कान के बिल्कुल पास एक भारी सर्दी भरी आवाज गूंजी। रुक क्यों गए? अभी तो रेस शुरू हुई है।